दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है गिरते बाजार में। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है क्वार्टर फोर का। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या जो बातें हैं जो अभी तक आपको पता नहीं चली है, और क्या अचीवमेंट इसने किया है, और मैनेजमेंट का क्या बयान है, एमडी की तरफ से इस रिजल्ट को लेकर क्या कहा गया और आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इरडा के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 31 मार्च के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने हैं, जिसमें कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और किसने कम किया है, वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आने वाले समय इरडा कमाल कर सकता है, क्योंकि स्टॉक फिर से 250 तक पहुंच गया है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर सरकार की जो स्कीम है उसका पूरा फायदा इरडा को हो सकता है। इरडा लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अब तो देख सकते हो कि नवरत्न कंपनी बन चुके थे, ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें तो 175 में स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 4.89% की तेजी है। आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लोग यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आज इरडा है। इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी है, करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं और काफ़ी शानदार माहौल बन गया है। तो शानदार रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर पंख लग गए। इंट्राडे में 7% की भारी उछाल देखने को मिली। तो बुधवार का जो कामकाज है फ्लैट टू पॉजिटिव लेवल के आसपास रहा है बाजार का, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है। इसी क्रम में देख सकते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा के शेयरों में 6% से अधिक की उछाल देखने को मिली है। यह तेजी बीते कल कंपनी की ओर से फाइनेंशियल 2024-25 की क्वार्टर फोर के शानदार रिजल्ट के बाद आई है। कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हुई तिमाही में उसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें 49% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 502 करोड़ का रिकॉर्ड पहुंच गया है, जबकि बीते साल ये 337 करोड़ के आसपास था। तो बुधवार को देखिए 179 के लेवल पर इंट्राडे का हाई बनाया। मंगलवार को 166 के आसपास क्लोज हुआ था। बीते कल भी इरडा के शेयर में 8% की तेजी देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों के दौरान स्टॉक में 12% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि एक महीने में 25% का उछाल देखने को मिला स्टॉक के अंदर। इसके अलावा 6 महीने के दौरान इस PSU स्टॉक में 20% की गिरावट हुई है, यानी जिसका निवेश 6 महीने का उसको लॉस है, लेकिन पिछले एक महीने में जिसने निवेश का उसको बम्पर रिटर्न मिला है, जबकि एक वर्ष की अवधि में निवेशकों को 9% के आसपास का रिटर्न मिला है। पिछले 5 साल की बात करें, यानी IPO आया तब से, तो 180% का इसने मल्टीबैग रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे अच्छे से हम रिजल्ट को एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें और क्या नेगेटिव बातें। तो सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू की बात कर ले तो देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने 1904 करोड़ का रिवेन्यू बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1698 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो भी रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें, ये 1391 करोड़ के आसपास था, यानी साल दर साल के हिसाब से भी रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। और अगर हम बात करें मार्च 2023 की, तो रिवेन्यू 1036 करोड़ के आसपास है। उस हिसाब से लगभग दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी का रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। अब इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार 1104 करोड़ का इंटरेस्ट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1032 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 847 करोड़ के आसपास था। यानी इंटरेस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही है, और मार्च 2023 में यह 638 करोड़ के आसपास था। कंपनी के खर्च की अगर बात कर ले तो इस बार 170 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 119 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च बढ़ा है क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये 56 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से कंपनी का खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है साल दर साल के हिसाब से भी। मार्च 2023 की बात करिए 104 करोड़ के आसपास खर्च था। तो 23 में थोड़ा खर्च ज़्यादा था और 24 में खर्च में कमी है। इस बार फिर खर्च बढ़ा है। बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो इस बार कंपनी ने 630 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताया, जो बहुत ही बेहतर है क्योंकि पिछले क्वार्टर में यह 548 करोड़ के आसपास था।
यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। और मार्च 2024 के यानी पिछले साल की बात की, 488 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और मार्च 2023 की बात की, 294 करोड़ के आसपास था। तो दुगना से ज़्यादा बढ़ा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट 23 के मुकाबले। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो इस बार 11 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम कुछ बड़ी है, कंपनी को मिला लगभग 11 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल अदर इनकम कंपनी की नहीं हुई थी। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इस बार 630 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 538 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिली। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 480 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। और मार्च 2023 की बात की, 288 करोड़ के आसपास था। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 502 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 425 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी नेट प्रॉफिट में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 337 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और बात करें मार्च 2023 की, तो ये 254 करोड़ के आसपास था, जहाँ से डबल होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें ईपीएस की, तो 1.87 रुपीज़ का ईपीएस बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1.5 रुपीज़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.26 रुपीज़ के आसपास था। यानी ईपीएस ज़बरदस्त बढ़ा है। और मार्च 2023 में ये 1.11 रुपीज़ के आसपास था। एनपीए की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार 0.99 रुपीज़ के आसपास, 1 रुपये से नीचे रहा है, जो पिछले क्वार्टर में देखें तो 1.50% के आसपास था। तो एनपीए कंपनी का 1% से नीचे आई, एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद एमडी प्रदीप कुमार दास का जो कहना है कि इरेडा ने काफ़ी बेहतर किया है पिछले क्वार्टर में, यानी मार्च क्वार्टर में रिवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बेहतर किया। हमारी लोन बुक काफ़ी बेहतर हुई है और जो हम बिजनेस को लेकर जो रणनीति बना रहे हैं वो कामयाब हुई है। हमारा लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी स्थिति को और मजबूत करना और सरकार का जो विजन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा कमिटमेंट है कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना वो हम देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और सरकार के जो गोल है वो अचीव हो। तो हम अपने रोल को और बढ़ता हुआ दिखाई देंगे। यानी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है इस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे हमारे सामने मार्च महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 75% पे जो अनचेंज है। यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, ये भी सबसे अच्छी बात है। एफआई की बात करें, उनकी 2.01% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 1.85% हुई और मार्च में ये 1.74% हुई। यानी एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कम किया क्योंकि वो बाजार से पैसे निकाले, तो यहाँ पर भी उनका इन्वेस्टमेंट कुछ कम हुआ है। डीआई की बात करें, उनकी 0.35% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये बढ़ के 0.5% हुई, फिलहाल मार्च में कम होके 0.50% हुई है। यानी डीआई की होल्डिंग इस बार हल्की सी कम हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 1.9% की 0.19% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में बढ़ के 0.28% हुई, फिलहाल 0.23% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हल्की सी ट्रिम होती हुई दिखाई देगी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन सितंबर से कंपेयर करेंगे तो बढ़ती हुई दिखाई देगी। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 22.64% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 22.57% हुई, फिलहाल 22.76% है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग इस बार बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब 31 मार्च के म्यूचुअल फंड के भी नाम आ गए हमारे सामने लेटेस्ट। तो एचडीएफसी मल्टी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 43.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एडिलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स का 6.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 5.29% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 6.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.88% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 6.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.27% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम की बात करें तो 6.49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.17% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें 5.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.77% की होल्डिंग उनकी घटी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा मिरा एसेट निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 3.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.99% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ETF की बात करें तो 2.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 0.02% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 2.49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.67% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है।
इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF की बात करें तो 2.37 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 3.50% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट ट्रिम हुआ, बाकी ओवरऑल सब ने बेहतर किया है और अब आने वाले समय जो है संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन सकती है। इस रिजल्ट के बाद इरडा काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।